खुल जा सिम सिम। हाय बच्चों, ये है कहानियां नानी जी की। और आज की हमारी कहानी है फलों का दरबार। अब फलों के दरबार में राजा कौन है? राजा है आम महाराज। और बच्चे जो है अपनी फरियाद या अपनी शिकायत जो है राजा के पास लेकर आते हैं। अब जो है सबसे पहले राजा बच्चों को जब देखते हैं तो कहते हैं कि सब बच्चे परेशान क्यों हैं। तब रानी कहती है, महाराज सब कहते हैं कि फल खाने से जो है ताकत आती है, शरीर मजबूत बनता है, पर हमने तो जब से फल खाए हम बीमार पड़ रहे हैं। अब महाराज कहने लगे, ये क्या बात हुई? फल तो बहुत फायदेमंद होते हैं, वे तो बहुत अच्छे होते हैं। तब जो है राजू बोला, हाँ महाराज, पर जो है अमरूद जो है दिखने में बहुत गुणकारी दिखता है, परंतु जब यह मैंने खाया तो मैं तब से बीमार पड़ गया हूं। मुझे खांसी हो गई है। मैं हमेशा खांसता रहता हूं और डॉक्टर ने मुझे बहुत कड़वी कड़वी दवाइयां दी हैं। तब अमरूद गुस्से में, तुमने अमरूद कब खाया? वह बोला, मैंने शाम को खाया। तब अमरूद कहने लगा, हमारा इसमें क्या दोष है? यदि तुम शाम को अमरूद खाओगे और उसे बिना धोए खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ही। हमें यदि धोकर सही समय पर खाओगे तो हम तो दांतों मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं, दिमाग को ठंडक पहुंचाते हैं और हम तो सबके लिए बहुत लाभदायक हैं। अब राजू जो है उसको अपनी गलती समझ आ गई। तभी जो है महाराज पूछने लगे, और कौन है? तभी रानी बोली, मेरी शिकायत अंगूर से है। मैंने जब से अंगूर खाए तब से मेरा पेट खराब है। सब कहते हैं कि अंगूर खाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है और पाचन क्रिया डाइजेशन सही हो रहता है, परंतु मेरा तो पेट खराब ही हो गया। अंगूर गुस्से से, तुमने हमें कब खाया, कहां से खाया? और महाराज आजकल जो है कितने सारे पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक पेड़ पौधों पर छिड़काव किया जाता है, उनका छिड़के जाते हैं, और जो है यदि उनको बिना धोए खाएंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही। रानी, मेरी मम्मी कहती है कि अंगूर खाने से सभी प्रकार के विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हाँ, तुम्हारी मम्मी सही कहती है, पर कल जब तुमने हमें ठेले वाले से खरीदा था तो उस पर कितनी मक्खियां भिनभिना रही थी और धूल मिट्टी भी लगी थी, और तुमने हमें बिना धोए ही झटपट खा लिया। तब रानी सोच में पड़ गई और चुप रह गई। सभी हंसने लगे। तभी जो है सोनू आया और कहने लगा, महाराज मेरी शिकायत सेब से है। महाराज बोले, सेब से?
वो तो सबसे अच्छा फल है। कहते हैं सेब खाओ डॉक्टर भगाओ, 1 apple a day keeps doctor away। अब सोनू कहने लगी, मेरा शरीर जो है बहुत कमजोर हो गया था और मेरे पिता कहते हैं कि सेब बहुत फायदेमंद होता है और उसको खाने से बहुत ताकत आती है। डॉक्टर ने मुझे रोज सेब खाने को कहा। मैं जो है 8-10 सेब रोज खा लेती हूं। सेब कहने लगा, 8-10 सेब रोज खाती हो? हाँ, तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है, 1 खाऊं या 8-10 खाऊं? सेब कहने लगा, फर्क पड़ता है। कोई भी चीज जो है अधिक मात्रा में खाओ तो वो फायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। तुम यदि पर्याप्त मात्रा में सावधानी पूर्वक सेब को खाओगी तो तुम्हें उससे ताकत आएगी। रानी कहने लगी, अच्छा, अब मेरी समझ में आया। मैं तो ऐसा ही करती थी, अब ऐसा नहीं करूंगी। तभी जो है मोनू जो है अपना पेट पकड़ते हुए आया। महाराज, मैंने कल जो है रात को 2 केले खा लिए, तब से मेरे पेट में दर्द है। केला गुस्से में, तुमने रात के समय 2 केले खाए? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने रात को 2 केले खा लिए। केला, तुम्हें पता है रात के समय और भूखे पेट केले को नहीं खाना चाहिए। रात को केला खाने से गैस बनती है और भूखे पेट यदि केला खाओ तो भूख कम लगती है। तो क्या केले को खाने के बाद खाना चाहिए? हाँ, केले को खाने के बाद खाने से हमारी पाचन शक्ति, डाइजेशन अच्छा होता है और यदि 1 केला रोज खाएं तो हमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं और हमें जो है ताकत मिलती है। अब सभी बच्चे जो एकदम शांत हो गए और दरबार में भी एकदम शांति छा गई। तभी आम महाराज बोले, हाँ तो बच्चों, सभी फल जो है सही कह रहे हैं। सभी फलों का कहना सही है। उन्हें यदि सावधानी पूर्वक पर्याप्त मात्रा में धोकर खाया जाए तो वे सभी फायदेमंद होते हैं और यदि उन्हें बिना धोए और सावधानी बिना रखे, प्रिकॉशंस बिना रखे खाएंगे तो आप बीमार तो पड़ेंगे ही। अब सभी बच्चों को जो है बात समझ आ गई और सब ने कहा कि महाराज, हम सभी अपराधी हैं और हमें अब सब बात समझ आ गई है कि किस तरह से फलों को खाना चाहिए। और सभी ने फलों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा और दरबार से चले गए। तो ये थी बच्चों आज की कहानी, फलों का दरबार। तो आप लोग भी जो है फलों को बहुत ध्यान से साफ करके, धोकर और सही मात्रा में सही समय पर खाया करें, तो वो आपको बहुत फायदा करेंगे। तो चलिए, मिलूंगी
अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।